जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में किसी के सहारे मत बैठो, क्योंकि यहां हर कोई अपने ही स्वार्थ में लिप्त है। जब भी मन विचलित हो, जब भी ऐसा लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्म को सर्वोपरि रखते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी नया पार लगाते हैं। कई बार हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, हे प्रभु, मैं अपराधी हूं। भगवान कहते हैं, क्षमा कर दूंगा। हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान कहते हैं, संभाल लूंगा। हे प्रभु, मैं अकेला हूं। भगवान कहते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हे प्रभु, मैं उदास हूं। भगवान कहते हैं, नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं। इसलिए जब भी भगवान से कुछ मांगना हो तो केवल यही प्रार्थना करो, हे प्रभु, यदि कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। यही सच्चा विश्वास है, यही सच्ची श्रद्धा है। जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें वह शक्ति कभी नहीं चाहिए जिसका हम निर्बलों पर प्रयोग करें। वह भाव नहीं चाहिए जिससे हम किसी को देखकर जलें, और वह ज्ञान नहीं चाहिए जिससे हमारे भीतर अहंकार जन्म ले। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो सबसे अच्छा उत्तर शांत रहना होता है। जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ से छिन सकता है, लेकिन हमारा धैर्य और संयम ही वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज उसके हाथ से छूट गई। जब भगवान से पूछा गया कि आपने क्या छुपाया है जो इंसान को नहीं दिया, तब भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा दी है। इंसान इसे पूरी दुनिया में खोजेगा, लेकिन अंत में उसे यह केवल मेरे चरणों में ही मिलेगी। जब कोई भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़कर खद्दहा होता है तो भगवान मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बोलो, क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त सोच में पड़ दहच जाता है। वह पूछता है, भगवान, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें इस संसार में नाचना है तो माया को अपना लो, और अगर तुम मुझे अपने प्रेम में नचा सकते हो तो भक्ति को चुन लो। क्योंकि जो जीव माया के वश में रहता है वह भटकता रहता है, लेकिन जो भक्ति के रंग में रंग जाता है वह स्वयं मुझ में ही समा जाता है। इस संसार में हर कोई मेरी माया के पीछे दौड़ता है, पर भक्ति के पीछे सिर्फ वही दौड़ता है जिसने माया के खेल को समझ लिया। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? उत्तर आया, भक्ति वह नहीं जो केवल हाथों से की जाए, वरना विकलांग कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वह नहीं जो केवल आंखों से देखी जाए, वरना सूरदास जैसे संत कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वह नहीं जो सिर्फ कानों से सुनी जाए, वरना जो बहरे हैं वे कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वह नहीं जो धन या शक्ति से प्राप्त हो, वरना गरीब और निर्बल कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, हृदय के उन गहरे कोनों से निकलती है जहां केवल प्रेम का प्रकाश फैला होता है। भक्ति प्रेम है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। सुख में मुझे भूल जाता है और दुख में सबसे पहले मुझे ही याद करता है। उसे जब संसार धोखा देता है तब वह मेरी शरण में आता है। कोई पाप करे तो मृत्यु के समय मुझे पुकारे, चोर पकड़ा जाए तो मुझे याद करे, गरीब को भूख लगे तो मेरा नाम ले, बीमार हो जाए तो प्रार्थना करे, परीक्षा में असफल हो जाए तो मेरी कृपा मांगे। लेकिन जो व्यक्ति सुख में भी मेरा स्मरण करे वह जीवन भर आनंद में रहता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि ईश्वर उसे देखता क्यों नहीं, उसकी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जानता है कि परमात्मा हर क्षण उसके साथ है। वह हमें हर परीक्षा में डालते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं
तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वह है ईश्वर का दरवाजा। मैंने कहा, भगवान मैं अपराधी हूं। भगवान ने कहा, मैं क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, भगवान मैं परेशान हूं। भगवान ने कहा, मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा, भगवान मैं अकेला हूं। भगवान ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा, भगवान मैं उदास हूं। भगवान ने कहा, अपनी नजर उठा और देख, मैं हर पल तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जो समय के थपेड़ों को सहकर भी मुस्कुराता है वही असली भक्त होता है। जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो वह अपने अहंकार में खो जाता है, लेकिन जब समय विपरीत होता है तब उसकी असली पहचान होती है। जो विपरीत समय में भी अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे कभी हार नहीं मिलती। किसी ने भगवान से पूछा, आपने इंसान को सब कुछ दिया पर एक चीज अपने चरणों के नीचे क्यों छुपा दी? भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा दी, क्योंकि इंसान हर चीज को संसार में खोजेगा, दौड़ेगा, भटकेगा, लेकिन शांति उसे तभी मिलेगी जब वह मेरे चरणों में आएगा। जो मुझ में समर्पण करता है वही इस जीवन के असली आनंद को प्राप्त करता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, लेकिन राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, लेकिन जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, लेकिन वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। सच्चाई की राह आसान नहीं होती, परंतु जो इस पर चलता है उसे इतिहास याद रखता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। सच्चाई और भक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। भले ही दुनिया आपको न समझे, लेकिन ईश्वर सब देखता है। इसीलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा संबल है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, एक परिभाषा भी है। प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। सीमा केवल हमें मर्यादा में नहीं रखती, कभी कभी यह हमें बांधती भी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बाधा पहुंचा रही हैं और कौन सी सीमाएं हमें शक्ति के नए मार्ग दिखा रही हैं। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार फैल जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल में जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव ऐसा है जो गरजते मेघों, कड़कती बिजलियों और भारी वर्षा से ऊपर उठता है। वह जीव है बाज, जो न केवल इन परेशानियों से बचता है बल्कि उनसे ऊपर उठकर उड़ान भरता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं बल्कि समस्या और सोच का है। यदि आपकी सोच छोटी है तो समस्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन यदि आपकी सोच बड़ी है तो समस्या छोटी हो जाएगी। जीवन में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं। नकारात्मकता से ऊपर उठकर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो आगे बढ़ते हैं वे ही विजयी होते हैं, क्योंकि असली विजय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। जो संसार के आकर्षण में उलझ जाता है वह बिखर जाता है, और जो ईश्वर से जुड़ जाता है वह निखर जाता है। बिखरा हुआ समाज कभी ताकतवर नहीं बन सकता, पर हां, वह दूसरों को ताकतवर जरूर बना सकता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का सम्मान होता है वहां स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। प्रेम से रामायण लिखी गई और संपत्ति बंटने से महाभारत हुआ। इसलिए जीवन में प्रेम बनाए रखो, अहंकार से बचो। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेने लगता है। पत्थर को अगर किसी जानवर पर फेंका जाए तो वह डर कर भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारा जाए तो पूरा झुंड जवाब देता है। एकता में शक्ति होती है।
संगठन में बल होता है। हमेशा संगठित रहो, मिलकर रहो और प्रेम से रहो। जीवन को जीने के दो तरीके हैं। एक यह कि जो पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, और दूसरा यह कि जो पास में है उसे पसंद करना सीखो। जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट रहता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को पूर्ण नहीं बनाती। कोयल को मधुर कंठ दिया तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो आवाज छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वह तो बस अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से दौड़ता है। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखो, चाहे वो गुस्से की हो या प्यार की। और ये भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। ये दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसे भूख लगी है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हारकर भी जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। घमंड मत करना अपने ज्ञान का, अपनी ताकत का, अपने धन का, क्योंकि समय जब पलटता है तो शिखर पर बैठे राजा को भी भिखारी बना देता है। बुरे समय में धैर्य रखना, क्योंकि यह वो आग है जो सोने को कुंदन बना देती है। प्रेम से रहो, संगठित रहो, क्योंकि जब बूंदें मिलती हैं तो समंदर बनता है, और जब मनुष्य मिलते हैं तो समाज बनता है। जीवन की राहों में कितने भी कांटे क्यों ना हो, चलते रहना, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जीवन है। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों और आपकी अत्यधिक प्रशंसा करने वालों से सावधान रहिए। मीठे शब्द तभी बोले जाते हैं जब सामने वाले को आपसे कुछ प्राप्त करना होता है। प्रशंसा भी मुफ्त में नहीं मिलती। यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य छिपा होगा। कई बार आंखों से जो सच दिखाई देता है वह वास्तव में सच नहीं होता। आंखों से देखी गई हर बात पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। धैर्य और विवेक से निर्णय लें। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए। जिंदगी को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और इसे आसान करने के लिए समझदारी से सोचना पड़ता है। अगर जीवन में कठिनाइयां हैं तो यह आपकी परीक्षा है, लेकिन गुलामी में रहकर मुस्कुराने से बेहतर है कि आजादी में रहकर अपने दुखों से लड़ो। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो अपनी तकलीफों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें हराने की हिम्मत रखता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें इंसान को कमजोर बना देती हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके लिए नसीब भी रास्ता बना देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। हर किसी के लिए खुद को सुलभ मत बनाओ, क्योंकि हर कोई आपकी कीमत नहीं समझेगा। अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। अगर पीठ पीछे आपकी बातें हो रही हैं तो घबराइए मत, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। इसलिए खुद को और ऊंचा उठाओ, ताकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाए। संगति का असर सबसे अधिक पड़ता है। चाहे आप चाहें या न चाहें, आपकी संगति ही आपके व्यक्तित्व को ढालती है। इसलिए सोच समझकर संगति चुनो, क्योंकि गलत संगति आपका जीवन बर्बाद कर सकती है और सही संगति आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। मान लीजिए, एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़। यदि इस जल को दूध में मिला दिया जाए तो यह दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं
कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रख सके। यह ठीक वैसा ही है जैसे मनुष्य की संगति। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगति में बैठता है तो उसे लोग गुणवान समझने लगते हैं और सम्मान देते हैं। लेकिन यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगति में चला जाए तो वह भी तिरस्कार का पात्र बन जाता है। इसलिए जीवन में संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। आपने चुंबक को देखा ही होगा, कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और कैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी विचारों का एक चुंबक होता है जो सदैव अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ती है, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें सकारात्मकता ही घेर लेती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा ऊंचाइयों की ओर ले जाने की कोशिश करें। समय का मूल्य समझो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आज को टालता रहता है, अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए आज ही कदम उठाते हैं। जीवन में गिरना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हर बार उठकर फिर से चलना। याद रखो, सफलता केवल कोशिश करने वालों को ही मिलती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह हमारे कर्मों की बात है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। आत्मा की सुंदरता को निखारने के लिए हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। कर्मयोगी वही होता है जो अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। सच्ची सुंदरता वह नहीं जो आंखों से दिखती है, बल्कि वह है जो हृदय से महसूस की जाती है। अच्छाई को अपनाइए, बुराई से दूर रहिए और अपने कर्मों से दुनिया में ऐसा प्रकाश फैलाइए कि आपकी पहचान हमेशा के लिए अमिट हो जाए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, क्योंकि आत्मा की सच्ची सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने से मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें।